जोहार, वेलकम। सबका स्वागत है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के सीरीज़ में। जो आगे के चैप्टर्स हैं उन्हें मैं आज फिर से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो बेसिक्स, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स सीखने हैं हम लोगों को, इसकी शुरुआत करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि पहले तो पढ़ना क्या था, सिलेबस में जो था, जो ग्रामर के सेक्शन में आता है वो क्या क्या थे। तो देखिए आप लोग कि ग्रामर के सेक्शन में क्या क्या आता है। सो ग्रामर के सेक्शन में सबसे पहले क्लास वर्ड्स की बात आ रही है, ठीक है। क्लास वर्ड्स की बात आ रही है जिसमें कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब हैं। ऑलराइट, ये क्लास वर्ड्स हैं। दूसरा जो है सेक्शन वो है फंक्शन क्लास वर्ड्स। इसमें क्या है? डिटरमाइनर, प्रोनाउन, ऑक्सिलियरी, क्वालिफायर, इंटरोगेटिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। और उसके बाद सेंटेंसेस के टाइप्स भी पढ़ने हैं आप लोगों को। सेकेंडली उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टैग क्वेश्चंस, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन। ठीक है। सो वर्ड्स के 2 क्लास पढ़ने हैं, फिर सेंटेंस कितने तरह के हैं वो पढ़ने हैं। इसके बाद जो कि बचपन से पढ़ाया जाता है हमें, फिर भी रिवीजन करने की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, टाइम एंड टेंस। एंड देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। इसे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है। एंड देन क्लाउजेस, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन ग्रामर सेक्शन, जो बेसिक ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है। तो छोटी छोटी जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हुए, क्लास वर्ड्स क्या होते हैं? क्लास वर्ड्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमेशा लगातार एडिशंस होते रहते हैं न्यू वर्ड्स की, ठीक है। नाउन हमेशा बनता रहेगा, नाउन हमेशा नई नई चीज़ें होंगी, उनके नाम रखे जाएंगे तो नाउन बनेंगे। एडवर्ब, बहुत अलग अलग तरह के एक्शंस भी इन्वेंट होते रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में गूगल जब नहीं था तो वी डोंट यूज़ द वर्ब गूगलिंग, गूगल कर लो, गूगल बिकेम द वर्ब। सो नए वर्ड्स जब जुड़ते हैं, जिन कैटेगरीज में, जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नए वर्ड्स हमेशा आते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? क्लास वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव्स भी बहुत नए नए जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो क्या? क्लास वर्ड्स। एडवर्ब भी होते हैं। सो दीज आर अनलिमिटेड इन नंबर्स एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट न्यू वर्ड्स विल कम इन दीज कैटेगरीज, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, सिलेबस जब डिस्कस कर रही थी, कि क्लास वर्ड्स और फंक्शन क्लास वर्ड्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन क्लास वर्ड। फंक्शन क्लास वर्ड्स की जो नंबर होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो निश्चित संख्या में है। हम आज बात करेंगे डिटरमाइनर्स पे डिटेल में। प्रोनाउंस भी है, निश्चित संख्या में है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, दीज आर लिमिटेड इन नंबर्स, ठीक है। सो जो लिमिटेड इन नंबर्स में है वो है क्या? फंक्शन क्लास वर्ड्स। क्वालिफायर 1, 2, अ किलो एंड ऑल, ठीक है। इंटरोगेटिव्स हाउ, वेयर, व्हाट, दीज आर लिमिटेड इन नंबर्स। प्रीपोजिशंस भी, इंटरजेक्शंस भी, ठीक है। ये तो हो गए आपके वर्ड्स के 2 कैटेगरीज। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइम, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई वुड लाइक टू डू इट इज़ इन डिटेल। उसके बाद एक्टिव, पैसिव एंड देन क्लॉजेस। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो डिटरमाइनर है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, डिटरमाइनर को आज कवर करना है। ऑलराइट, सो मूव। डिटरमाइनर क्या होता है? डेफिनेशन इज देयर, यू मे बी आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर टू राइट, है ना। और टॉपिक क्या होगा? व्हाट इज अ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, एंड गिव सम एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी देने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमाइनर का डेफिनेशन क्या है। सो अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला और नाउन को इंट्रोड्यूस करने वाला, कि वो नाउन किस तरह का है, ये काम करता है डिटरमाइनर। सो डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। आपको जैसे हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट इज़ योर डिटर्मिनेशन,
तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी नाउन क्या करना चाहता है, नाउन कैसा है, तुम्हारा डिटर्मिनेशन कैसा है, तुम क्या बहुत ज़्यादा किसी भी बात से विचलित हो जाते हो या तुम फर्म रहते हो। तो नाउन कैसा है ये बताने के लिए हम लोगों को डिटरमाइनर यूज़ करना होता है। ठीक है, एक और बात मैं बताऊं, नाउन को यहाँ मॉडिफाई करने की बात हो रही है, लेकिन एक और वर्ड मैंने सुना था पहले, नाउन को क्वालिफाई करने वाला। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला याद होगा आप लोगों को, जैसा कि एडजेक्टिव कहा जाता है उसे, जैसे कि गुड गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। सो नाउन को वहाँ वो क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी गुण को बताता है, लेकिन यहाँ क्वालिफाई ना करते हुए वो उसे बताएगा कि वो कैसा है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, तो डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब डिटरमाइनर की प्लेस कहाँ होती है, क्या वो हमेशा पहले होता है या बाद में भी होता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि डिटरमाइनर हमेशा बिगिनिंग में हो सेंटेंस के। इट कैन बी यूज्ड विथ नाउन्स प्लेस्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में वो कहीं भी हो डिटरमाइनर आ सकता है। ठीक है, तो डिटरमाइनर की प्लेस डिसाइड हो गई, एनीवेयर विथ नाउन, एंड ये क्या करेगा, मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस। सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। एंड नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर देखेंगे हम लोग। तो ये देखें, डिटरमाइनर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला डिटरमाइनर है आर्टिकल। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे। पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं सेकंड नंबर, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, फोर्थ क्वांटिफायर्स, एंड फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसके एग्जाम्पल्स आपको सामने देख रहे होंगे, पढ़ना बहुत आसान है। और मैं चाहूँगी कि मैं एक एक करके सारे डिटरमाइनर्स को एग्जाम्प्लीफाई, मतलब एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूँ। सो बी रेडी। इन दिस वीडियो आई विल ओनली डू द आर्टिकल पोर्शन, और आर्टिकल का भी छोटा सा पोर्शन मैं करने वाली हूँ, ए और एन, बिकॉज देर इज़ अ कन्फ्यूजन, देर इज़ अ मिसकंसेप्शन ऑफ यूजिंग ए एंड एन। तो आज थोड़ा सा उसे क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डू दैट। और हाँ, इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब येट, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो चले देखें कि ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। इन दोनों आर्टिकल में 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो इन 3 आर्टिकल में डिफरेंस क्या है। ये जो द है ये डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल, एंड दीज आर दिस टू इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ ए और एन के बारे में। ठीक है, सो आप लोग देखेंगे अब कि ए और एन का यूज़ जो होता है वो कहाँ होता है। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, मैंने भी पढ़ा था। ए का यूज़ होता है ऐसे वर्ड्स के पहले, ऐसे नाउन्स के पहले जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो नाउन्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, उनके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी इज़ अ कॉन्सोनेंट, अ काउ, ठीक है ना, अ रैम, मेल शीप, अ बॉय, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, राइट, एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बचपन में पढ़ा था, वॉवल से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि एन ऑफ। ठीक है, ऑलराइट, एन, sorry, yeah, you can do that, and you, oh sorry, EWE, you means sheep। ठीक है, फीमेल शीप। उसके बाद एन, ठीक है, आई। ऑलराइट, बहुत बढ़िया बात है। एन अम्ब्रेला, UMBRELA। ठीक है, सो AEIOU, AEIO and
यू, ये वॉवल्स हैं और इन वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ टेक्निकल एडवांस होने की ज़रूरत है, हम लोग को अपने ग्रामेटिकल स्किल्स को थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत है। ये मानना बिल्कुल सही है कि ये वॉवल्स हैं, लेकिन इन वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन, इन वॉवल्स का उच्चारण कभी कभी वॉवल्स की तरह ना होके कॉन्सोनेंट की तरह होता है। उस समय हमें वहाँ एन न यूज़ करके ए यूज़ करना है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग सभी कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज पार्ट होता है किसका, यूनिवर्सिटी का। तो एग्जाम्पल इज UNIVERSITY। सो यूनिवर्सिटी के इनिशियल लेटर जो है, यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल लेटर है, जो पहला लेटर है, that is U, that is a vowel, but it is not pronounced as vowel, it is pronounced as consonant. University, it is university, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी होने की वजह से य जो है व्यंजन होता है, य जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ ए होगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यही छोटी सी डिटेल है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ा सा पीछे कर सकती है अगर आप याद नहीं किया होगा आपने, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा और आप लोग ये दम भी भरते होंगे, मतलब कि सब लोग कहेंगे कि ऑनेस्टी। यस, ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हूँ। लेकिन इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट बाय कॉन्सोनेंट, इट इज बाय ओ, ऑनेस्ट, ठीक है। तो भले ही ये स्टार्ट हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वॉवल का, तो यहाँ हो जाएगा AN, ठीक है। एकदम से क्लियर होना चाहिए ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि हमें देखना है कि उच्चारण में स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, उच्चारण में वॉवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वहाँ हम उसके अनुसार ए और एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि XPM, ठीक है ना, मनमोहन सिंह इज आवर XPM, वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। तो एक्स ई से स्टार्ट हो रहा है एंड इसमें उच्चारण भी ए एक्स आ रहा है, तो NXPM, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ PM रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, PM A, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री है, ही इज़ अ PM बोल सकते हैं ऐसा। सो शी इज़ अ PM और ही इज़ अ PM। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना हमारे जो आसपास हैं, जो हम लोग करते रहते हैं लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं, तो इनको समझना है थोड़ा सा, और समझते हुए हमें इनको ठीक कर लेना है, ठीक है। क्या ठीक कर लेना है कि कॉन्सोनेंट भले ही हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण क्या हो रहा है, स्वर की तरह हो रहा है, वॉवल की तरह हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन। और भले ही यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो उच्चारण में स्वर नहीं है, वॉवल नहीं है, तो वहाँ हम ए यूज़ करें। सो ये बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही मोटी सी बात थी, आप लोग सबको याद रहनी चाहिए। मैं और सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, प्रैक्टिस सेशन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसके लिए मैं दोबारा आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आस्क फॉर मोर, मीन्स आस्क फॉर मोर डिटेल्ड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।